कुछ लोगों के कमेंट्स भी आपके वीडियो पे मैंने देखे थे कि लोकल आप एडमिशन ले रहे हो तो लोकल स्टाफ हायर क्यों नहीं कर रहे? ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। वो लैंग्वेज जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं से क्लास में बच्चों से कितनी इंग्लिश में बात करूँ, बाहर निकलते ही मैं बोलूँगा आ जा अन्ना कह दे रहे हैं कि वो ऐसा कुछ करके था। तो ये मतलब ये थोड़ी अलग सी चीज़ है। इसमें थोड़ा आपको ये खेजड़ी दिख रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक अलग खास बात है। थोड़ा मेहनत करके तो लोगों को नहीं बताऊंगा भाई। आइडिया दे दिया, मेहनत मेहनत करो यार, देख लो। ये किसी ये तोप है जो आप समझ गए होंगे किसके लिए है। तो पे हमारे इसमें थीम में भी मिलियन पे है, हमारे पास में डायमंड भी आ गया है। हमारा एक चैनल 13 मिलियन के आसपास। दिखाओ सर डायमंड भी नहीं वो अभी नहीं, मैं तो इनको भी बहुत कमाल के आदमी है। देखो या कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है या कोई बेंगलुरु में पढ़ा रहा है, वो इससे थोड़ा ना आ जाएगा। आप मुझे तो केरला स्टेट से यहाँ अगर मैं टीचर लाऊंगा, उसको अकोमोडेशन नहीं देना पड़ेगा। कोई स्टेट छोड़ के अगर कोई लड़की यहाँ आती है, मान लो कि बच्चा अंदर से इसको लॉक नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कोई ये लॉक इस टाइप का लगाया हमने बाहर से, कि बाहर से तो लॉक हो जाता है, तो अंदर से लोग नहीं हो पाए। अंदर से लॉक। अभी कितने एडमिशन हो गए? आज 8 अप्रैल है, 9 अप्रैल है। एडिशन की संख्या तो ऑफ नहीं करूंगा मैं। फिर भी फुल हो गया मतलब एक हॉस्टल। हाँ ये क्या दूसरे वाले फुल हो रहे, यकीन मानिए 10 वीडियो के अंदर इसकी शक्ल पूरी। हाँ इसमें क्या, कई लोग जैसे मेरी कॉपी कर लेते तो मैं चाहता हूँ कॉपी करे। इसमें एक नई चीज है, इसमें 2 नंबर नहीं, इसमें 3 नंबर लगेंगे। मतलब 2 तो पेरेंट्स के और तीसरा मेरा। यानी कि किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो तो अगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं, मेरे को बताना चाहता है कि सर ये स्टाफ का मेंबर है, ये थोड़ी बदसलूकी करता है या ऐसा कुछ, तो बच्चे के पास में ऑप्शन है, इसमें तीसरा नंबर मेरा रहेगा। वो कभी भी मेरे को कॉल कर सकता है। और जो गर्ल्स अकेडमी है उसमें तीसरा नंबर मेरी वाइफ का रहेगा। तो ये लेटेस्ट चीज देखिए, वरना मैंने वो सिस्टम देखा है, वो एसटीडी बूथ जैसा लगा रहता है, कार्ड ये लगाओ। बहुत उससे बहुत एडवांस है। इसमें एक तो कार्ड की जरूरत तो नहीं है। बच्चे का कैसे पता चलेगा? बच्चे को यूजर आईडी मिलेगी, इसके नंबर मिलेंगे उसको अंक। जैसे वो जैसे मान लो 50 40 45 लगाया, उसको 4 अंक मिल गए, उसके दोनों नंबर यहाँ सेव हो जाएंगे स्क्रीन पर। अच्छा, तो जैसे वो क्लिक करेगा, 3 नंबर जैसे भी है उस पर कॉल करना, वो कॉल चला जाएगा। तो ये आपने कहाँ से मंगवाई ये टेक्नोलॉजी? अरे देखो सारा बता देंगे। देखो कॉपी वो पूरे ही कर लेंगे। थोड़ा मेहनत करके तो लोगों को नहीं बताऊंगा भाई। आइडिया दे दिया, मेहनत मेहनत करो यार। उन सब में कैमरा लगा तो उन क्लासों को मैं अपने फोन में कभी भी देख सकता हूँ। उस कैमरे से पूरी क्लास को देख सकता हूँ। अच्छा, मतलब वॉइस भी रिकॉर्ड होती है? हाँ वॉइस भी, क्लास व्यू। मतलब मेरे को सीसीटीवी से देखने की जरूरत नहीं है, इन बोर्डों से देख सकता हूँ। बता देते भाई। हाँ जैसे हर एक फ्लोर पर जैसे 6 हमने बूथ लगाए, ठीक है, और इस फ्लोर पर जो बच्चे रहेंगे, और यानी प्रत्येक 10 बच्चों पर एक है। और इसका एक चीज और, ये बहुत एडवांस है, मेरे मोबाइल से ऑपरेट होगा। यानी मैं जब चाहूंगा तब ऑन होगा, तब चाहूंगा तब ऑफ हो जाएगा। ये मोबाइल से मेरा लिंक है इससे। तो जैसे हमने बोला कि सैटरडे को शुरू कर दिया, संडे को शुरू कर दिया ऐसे। और बच्चों के लिए जैसे टीवी की, मनोरंजन की क्या वो सुविधा? मेस में जब बच्चे खाना खाने जाएंगे हाँ। तो वहां पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी रहेगी। वैसे तो आप मैच वैच भी दिखाते हो बच्चों को बड़ी स्क्रीन पे? छोटे बच्चे के साथ में। देखो बहुत ज्यादा बर्डन अच्छी बात नहीं है। सही है। पढ़ने मेरे तो 10 के परसेंट बताता हूँ। ये शीशा किस लिए लगाया आपने? ये 6 साल लगा है। इसमें सबसे बड़ी बात अभी तो ये हमने जैसे इसको कवर कर रखा है क्योंकि स्टाफ के कुछ मेंबर रह रहे हैं। यानी ये बहुत साइज का लगाया। आप यहाँ से चारों बेड देख सकते हो। उस रूम में एक खास बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो उधर चल, तो इसमें बताता हूँ। ये चीजें मतलब आप जल्दी से एक नहीं देखोगे। इसमें आओ, ये देखो। पहले तो ये 4 बेड है, सबके पास पर्सनल अलमारी है, ताकि इसका लगाने का उद्देश्य है कि वो कपड़े दीवारों में नहीं टांगे। डक्टिंग। हाँ डक्टिंग सभी में। तो अब वो कपड़े दीवारों में नहीं टाके और अलमारी में सही तरीके से व्यवस्थित कपड़े अपने लगाने सीखे। सभी के पास में सेम गद्दा रहेगा, सेम बेडशीट रहेगा। ये आप ही प्रोवाइड कराएंगे? हाँ। और ये मतलब इसमें लॉकर भी रखा है बच्चों के, वो घी दूध रखने के लिए। आपको बताइए लाडू वाडू खाते रहते हैं बच्चे हॉस्टल में, बिल्कुल उनके हिसाब से ये सब चीजें रखी है। और सबसे यूनिक जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा हॉस्टल कहीं नहीं देखा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा। जैसे 2 बाथरूम रखे हमने 4 बच्चों पर। 4 बच्चों पे 2? ये इंडियन सीट है और ये इधर वेस्टर्न सीट है। अब कई लोग जैसे बार बार फीस का बोलते हैं ना, वेस्टर्न सीट आपको पता है इंडियन सीट आती है 300 रुपये में और ये आती है 8000। दूसरी एक चीज और छोटी सी बता दो, इसका लगाने के लिए डेली सफाई होना भी जरूरी है? डेली होगा। नल भी देखो आप, इस कंपनी पढ़ लो, आप कहीं घर में नहीं देखा होगा। जगवार का है ये? हाँ। इसकी खास बात पता क्या है, ये केवल कंपनी की वजह से नहीं, इनकी 10 साल की गारंटी है। यानी कभी भी बच्चे को ऐसा नहीं कि पानी वानी टपके, तुरंत चेंज करके जाएंगे विदिन 12 आवर।
और कोई बाहर नहाना चाहे तो बाहर मुझे पता गांव वाले बालक नहाएंगे बाहर, तो यहाँ पर भी गीजर का पॉइंट देंगे। नहीं तो कई बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसी है जो पूरे फ्लोर पर एक गीजर का पॉइंट होता है, जबकि हमारे फ्लोर यहाँ पे पर नहीं साहब, जिस हॉस्टल में हम रहते थे वहां तो ट्यूबवेल के पानी से नहाते थे। हाँ, तो यहाँ वहां पर भी है, यहाँ पर भी ये सुविधा है। और ये वेंटिलेशन आप देखो, आप खुद को कैसा फील हो रहा है, फ्लैट का नहीं होता इतना वेंटिलेशन। ये पीछे कौन सी बिल्डिंग है ये? कौन सी? ये पीछे अपनी है वो वाली? हाँ, वो हॉस्टल ही है वो। और वो सामने जो बिल्डिंग तैयार हो रही वो है स्कूल वाली नहीं, वो तो स्कूल की तैयार हो गई है। उसके ऊपर जो है लैब वेब के लिए वो हो गया है, और ये इधर हॉस्टल भी ही तैयार हो रहा है। तो ये 2 स्टेज के। अच्छा, अपन इधर से आए हैं। हाँ, इधर से है। पीछे भी तैयार है। अभी पूरा मेस एरिया पूरा मतलब डेवलप होता ही जा रहा है। नहीं, ये भी आपने मजबूत बनाया है। हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया, इधर आओ। अलमीरा भी मजबूत बनाया। अरे मजबूत, वो आप चढ़ जाओ इसके ऊपर। ये मैं नहीं बताया, ये देखो कोई भी बच्चा अंदर से इसको लॉक नहीं कर सकता अच्छा, कभी भी। वाह। ऐसी कोई ये लॉक इस टाइप का लगाया हमने बाहर से, कि बाहर से तो लॉक हो जाता है, अंदर से लॉक नहीं हो पाएगा। अंदर से लॉक नहीं होगा। तभी कभी भी हम किसी भी बच्चे के रूम में आए जाए, ताकि लोग फिर हमको ट्रोल भी कर लेंगे कि रूम में घूमते रहते रात को। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, उनको लगता है ना नहीं, जितना कह रहे हो उतना आप ऊपर बढ़ रहे हो, मुझे इसी अरे बात वही की लोगों को अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई, कोई रूम में किसी ने बोला कि ये तो यार बच्चों को डांटते रहते। अरे जरूरी है, डांटने वाले गुरुजी भी समाज में है। अपनी मेस ऊपर रहेगी। हाँ? नहीं, मेस उधर बन रही है वैसे एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, ये पूरा हॉस्टल कंप्लीट है। इसमें वहाँ पर जैसे वाटर कूलर, पानी वानी की व्यवस्था अब एक चीज मुझे आपका ऑफिस और देखना है सर, वो वीडियोस में देखता हूँ मैं। वीडियो वाला ऑफिस? हाँ, वो तो भी हमारा बहुत ही शानदार बना रखा आपने। वो टेम्परेरी ऑफिस है। नहीं, जिसमें आप बनाते हो, हैं जो जिसमें आप वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो बनाता हूँ। VCA लिखा हुआ है जिसमें। अच्छा, हाँ, वो तो ऐसे टेम्परेरी ऑफिस है अभी हमारा, मतलब वही वहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ अभी। एक्चुअल में जो मेस एरिया ना हमारा, जैसे इसमें ये पूरा मेस ही है नीचे वाला। तो इसमें डकिंग वकिंग हो रही है अभी, और ये लगभग मान लो 5-7 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। और ये इधर पानी वानी के लिए हौद है, 8 हौद बना रखे हमने। एक हौद 25 मीठा टैंकर पानी आता है क्या? नहीं, ट्यूबवेल में मीठा नहीं, बाहर से लाते हैं। और टोटल हमने 8 हौद बना दिए यहाँ। एक हौद 25 टैंकर का है, तो 200 टैंकर के तो हमने हौद बना दिए। और साइड में जो आपको मैंने ग्राउंड दिखाया था ना, वो इस बिल्डिंग के पीछे, अगर आप चाहो तो मैं वो जगह दिखा सकता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, हाँ। इसके पीछे अपना ये टोटल कितना सीटर है अपना हॉस्टल यहाँ से? इसमें लगभग 400 बच्चे रहेंगे। 400। अभी कितने एडमिशन हो गए? आज 8 अप्रैल है, 9 अप्रैल है। एडमिशन की संख्या तो आउट नहीं करूंगा मैं। फिर भी फुल हो गया मतलब एक हॉस्टल? हाँ, ये क्या दूसरे वाले फुल हो रहे हैं। तभी वो निर्माण कार्य। हाँ, ये तुरंत हमने क्या किया था कि देखो, लोगों का जो विश्वास है ना, वो इंसान को आगे बढ़ाता है। हाँ। मुझे नहीं पता होता अभी जो भी मेरे बारे में चीजें चल रही है, लोगों में ज्यादा आकलन नहीं करता। देखो सर, मैं उन चीजों में बात ही नहीं करना चाहता। ये चीजें क्षणिक है, स्पॉन्टेनियस है, आज है कल खत्म हो गई। नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे लोग मुझ पर कितना विश्वास करते हैं ना, एक्चुअली में मुझे खुद को अब पता चला। हाँ। पहले क्या किया मैंने, एक हॉस्टल बनाया। हाँ। तो मेरा, आप यकीन मानिए, मेरा उद्देश्य, मुझे ऐसा लगा कि इसमें अकेडमी और वो स्कूल का दोनों का हॉस्टल का चला देंगे। हाँ। भाई 250-300 बालक अकेडमी के लेंगे, 100-150 बालक स्कूल ऑर्डर लेंगे, फिर अगले साल उठा देंगे। यकीन मानिए 10 वीडियो के अंदर अंदर इसकी सीटें फुल हो गई। ये है सोशल मीडिया का पावर। 10 वीडियो में, और लोगों ने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर। अब सोचो, ऑनलाइन हमारे डेली के 20-20, 30-30, 40-40 रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑनलाइन, लोग आते ही नहीं है। और आज भी ये स्थिति है, अगर मैं किसी से बाहर मिलूं ना, तो यहाँ ऐसे आके बोलते हैं कि अगर ये जमीन होती ना सपाट, तो भी आपके पास में छोड़ते बच्चा, छान में भी छोड़ देते। हाँ, सपाट जमीन पे छोड़ देते हैं। और तभी हमने तुरंत ये बनवाया, तो भी इसमें बनवा दिया। और भी हमने टेम्परेरी जैसे हॉस्टल भी, जैसे इसमें भी नीचे पूरा AC वैसी लगा के। आपकी जैसे पूरी बिल्डिंग है, ये कब तक पूरी वेल फर्निश्ड हो जाएगी? 2-1 महीने और लगेंगे शायद? नहीं, इसमें 2 महीने नहीं लगेंगे। जैसे वो बिल्डिंग, उसमें जैसे मान लो 15 से 20 दिन लगेंगे, उसके 3 फ्लोर काम में आने जाएंगे। उसके कलर वलर बाद में हो जाएगा उसका। हॉस्टल वार्डन हर फ्लोर पे फ्लोर वाइज किया। फ्लोर वाइज। हमारे स्पोर्ट टीचर है ना, 15 स्पोर्ट टीचर है, तो उनको हर एक फ्लोर पर रूम दे दिए। तो वो दोनों काम करेंगे, बच्चों के स्पोर्ट्स का भी काम करेंगे, और उनको साथ में शाम सुबह संभाल। ये क्या बनाया आपने इधर? ये कैंटीन। अच्छा। बच्चों के दूध के लिए, इन चीज़ों के लिए वो एक्टिव तरीके से, कई बार फ्रूट के बच्चों को। ये इधर वाला सर्विस, ये यहाँ से जैसे बस अंदर आएगी, हम नहीं चाहते कि बच्चे रोड पे उतरे। अच्छा, इधर से उतरे, इधर से बस आएगी अंदर, उधर चली जाएगी पार्किंग में आगे। आपकी पार्किंग उस साइड में, इधर अंदर रहेगी। तो यहाँ जैसे बच्चे आए यहीं उतरे अंदर, हम नहीं चाह रहे कि वो रोड पे उतरे। इधर से घूम के आएगी और सीधा उतर जाएगी। स्टाफ की हायरिंग हो गई आपकी? हाँ, स्टाफ की हायरिंग होगी। वो तो देखा था मैंने, साउथ के है ज़्यादा। हाँ, साउथ के हैं। अभी आप मिले भी हो उनमें से। अच्छा, इंग्लिश फ्लुएंस, बहुत अच्छी इंग्लिश है उनकी।
होमवर्क करने का मतलब ऐसा है जैसे मैं ज़्यादातर वीडियो में भी एक बार बोला था, अभी बोला कि मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे मैं पेरेंट्स से, कई लोग बोले फीस, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी फीस लूँ और अच्छी लगाऊँ। एजुकेशन अच्छी फीस के बिना कैसे होगी? आप सोचोगे, अगर मैं सोचूं कि मैं 10,000 रुपये लूँ तो मेरे को 5-10 हज़ार के स्टैंडर्ड वाले लोग ही लाने पड़ेंगे, जो भाई वही आ पाएंगे। आपको पता, जो टैलेंटेड कोई इंसान मान लो जयपुर में पढ़ा रहा है, या कोई दिल्ली में पढ़ा रहा 40-50 है, या कोई बेंगलोर में पढ़ा रहा है, वो इससे थोड़ा ना आ जाएगा। आप मुझे बताओ, केरला स्टेट से यहाँ अगर मैं टीचर लाऊंगा, उसको अकोमोडेशन भी देना पड़ेगा। कोई स्टेट छोड़ के अगर कोई लड़की यहाँ आती है मान लो, बस कितना महंगा पड़ता है। तो हमारे जो भी टीचर है ना, उनकी पेमेंट यहाँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा लोगों को कि भाई लोकल के टीचरों में टैलेंट नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि टोटली इन्वायरमेंट वैसा हो जाए। लोकल में जैसे क्या होता है, ज़्यादातर जैसे कोई अभी बड़ी क्लासों में तो हम सबको ले रहे हैं 9th के बाद में, तो क्योंकि उसमें लैंग्वेज पे हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 8th तक क्या है कि बच्चों की लैंग्वेज पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों का है ना, उनमें कामनेस बहुत अच्छी है, एक गलती एक्सेप्ट करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं गलती। हाँ सर, आगे से नहीं होगा, ठीक सर, ओके। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आपके वीडियो पे मैंने देखे थे कि लोकल आप एडमिशन ले रहे हो तो लोकल स्टाफ हायर क्यों नहीं कर रहे? ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। नहीं, लोकल स्टाफ तो है आपके पास तो। नहीं, लोकल स्टाफ है ना ऊपर की क्लासों में। हाँ। दूसरी बात कि लोकल अगर बच्चे ले रहा हूँ, लोकल स्टाफ ले लूंगा तो बदलाव क्या होगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो बदलाव के लिए बैठा हूँ। वो तो और स्कूल में पढ़ लेंगे, सब वही है। फिर को इसलिए फीस रखने की जरूरत नहीं। टीचर और स्टूडेंट एक ही बस में घर से आ रहे हैं भाई, वो सेम बातें करेंगे। वो फिर बच्चा ऐसा है कि मान लो टीचर क्या है कि वो लैंग्वेज, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं से क्लास में बच्चों से कितनी इंग्लिश में बात करूँ, बाहर निकलते ही मैं बोलूँगा आ जा, अड़ना, क्योंकि मेरी टंग लैंग्वेज छोड़ेगी नहीं मुझे जब तक मैं मदर टंग। हाँ, मदर टंग है। तो उद्देश्य हमारा लोकल को ऐसा नहीं, ये जो मान लो जो भी टैलेंटेड लोग हैं लोकल में से भी हमने लिए है, जैसे बड़ी क्लासों में तो लिए लिए हैं, छोटी क्लासों में मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको जो केरला में आज एजुकेशन है वो एजुकेशन यहाँ के बच्चों को दे सकूँ। तो फिर लोकल टीचरों से कैसे पॉसिबल होगा? उद्देश्य नहीं समझ रहे हैं वो। चलिए आपका ऑफिस देखते हैं सर। हाँ, हाँ। और आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया हमने आज। हाँ, नहीं कोई नहीं समय ये अच्छा लगा, जाटी आपने रख रखी है, काटी नहीं। हाँ, इसके तो आपको पता ही है, अभी वो गाने चल रहे हैं। हाँ, खेजड़ी क्या गाना था? गाना खेजड़ियाँ की, तो मैंने सुना था ये। क्या गाना था जो कि खेजड़ियाँ की, ऐसा कुछ करके था। तो ये मतलब ये थोड़ी अलग सी चीज़ है। इसमें थोड़ा आपको ये खेजड़ी दिख रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक अलग खास बात है जो थोड़े से दिन बाद में आपको समझ में आएगी, अभी नहीं समझ सकते। कारण ज़्यादातर आप किसी वरना ये भी कॉपी हो जाएगा। नहीं, ये तो होगी नहीं कॉपी, ये 2-4 चीज़ें जो कॉपी। इसकी मैं आपको खास बात बताऊँ, ज़्यादातर जो खेजड़ियाँ होती है उनके ऐसे डाली आती है। हाँ। इसके ऐसे घुमाव से आती है। ऐसी खेजड़ी आपने बहुत रेयर केस में देखी, उधर देखो। हाँ। जैसे इसकी जो डाली है ना, वो ऐसे आती है तुलसी की तरह। तो ये तुलसी का रूप है, ये तुलसी है ना, वैसा रूप है। आप देखो ये इस डाली को देखो, ये सीधी नहीं गई, यूं घूम गई। तो इसका है ना ऐसे बनेगा पूरा का पूरा, एक मतलब वो जैसे बहुत प्यारा सा फूल होता है ना, वैसी है, उस टाइप की है। तो ये लक्ष्मी का रूप है। बहुत अच्छा है, इसीलिए हमने इसको रखा है। अभी इसको बिल्डिंग के बीच में है, फिर भी आपने रखा है इसको। है बिल्डिंग इसके चक्कर में इधर सरकाना पड़ा है इनको। अच्छा। हाँ, इससे हमारा थोड़ा तालमेल इसका बिगड़ा है सीढ़ियों का। हाँ। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, सीढ़ियों से तालमेल बिगड़ जाएगा, चल जाएगा। खेजड़ी नहीं जानी चाहिए। खेजड़ी नहीं जानी चाहिए, तो रखेंगे भाई। अरे इनको खेजड़ियों से को बकरियाँ चरा चरा के एकदम बड़े हैं यार। चलो आपको दिखा देते हैं ऑफिस। देखो पेंट में तो इनको भी बहुत कमाल के आदमी है। देखो बताओ, ये देखो कैसे बिल्कुल जो प्रिंट था वो देख के कर रहे हैं। हाँ, प्रिंट जैसा है ना वैसा का वैसा बना देते हैं। कहाँ से वैसे आप? दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? गाजियाबाद से। ऐसे बोलिए आप। अब देखो सही, इनका इन्होंने कई चीज़ें ऐसी बना रखी होगी। ये कोई स्केल कुछ नहीं लिया इसके लिए इन्होंने। स्केल हाथ नहीं, से ही। हाथ से ही। और देखो उधर, और वो भी अनकंफर्टेबल जगह में खड़े होकर बना लेते हैं ऐसा ही, मतलब इस पे खड़े हो। अपने यहाँ पे म्यूजिक टीचर भी रहेगा? हाँ, है ना? अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे, म्यूजिक टीचर रहेंगे, उठा के लो काम को। सब किसी बच्चे को ट्यूशन रहेगा ही नहीं। हम कुछ ट्यूशन नहीं। आपके पास इतने प्ले बटन है। हाँ। हमारे पास तो अभी एक ही है, सिल्वर वाला। कौन सा है? ये सिल्वर वाला ही है हमारे पास अभी। अच्छा, कोई नहीं, हमारे पास में इससे ज्यादा भी है। हाँ। तो ये कितने पे आता है? कमांडो लव ये 1 मिलियन पे है। हमारे पास में डायमंड भी आ गया है। अच्छा। हमारा एक चैनल 13 मिलियन के आसपास है। दिखाओ सर, डायमंड नहीं, वो अभी नहीं, बाद में रिवील करोगे। अभी दिखाया नहीं। वो नई वाली जो ऑफिस है हाँ। उसमें लगाएंगे, इसलिए
यहाँ से आप पूरा मॉनिटर करते हो। हाँ, इनमें एक खास बात और है। हाँ जिस भी क्लास में जो भी डिजिटल बोर्ड लगे ना, हाँ उन सब में कैमरा लगा है, तो उन क्लासों को मैं अपने फोन में कभी भी देख सकता हूँ। उस कैमरे से पूरी क्लास को देख सकता हूँ। अच्छा, मतलब वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। हाँ, वॉइस भी, क्लास व्यू, मतलब मेरे को सीसीटीवी से देखने की जरूरत नहीं है, इन बोर्डों से देख सकता हूँ कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। जैसे इसका मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो, कैसी क्लास मतलब मेरे फोन में दिखती है ये हाई टेक्नोलॉजी है आज के समय में। तो जैसे ये सीसीटीवी के साथ में सर जो भी एआई के इनके बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उससे पूरी क्लास का भी व्यू ले सकते हैं। देखिए ये दिखा रहे हैं हमें। सब जगह हमने लेन कनेक्शन ले रखा है। लेन कनेक्शन लाइनें बिछा रखी है पहले से, क्योंकि ये भी वो स्टाफ अपनी जो डिफेंस एकेडमी है वो यहाँ से कितनी दूर है? अभी प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर। उस कुचामन के उस साइड, कुचामन के इस साइड में, उस साइड बाहर नहीं है, इधर की साइड में। अब उसका भी नया कैंपस बना रहे हैं हम, डिफेंस एकेडमी है ना, उसका भी यहाँ पास में, यहाँ से 300 मीटर दूरी पे हम बना रहे हैं। ये एक बोर्ड की सर कीमत कितनी होती होगी इसकी? बहुत होती है कीमत, बता के मैं गड़बड़ा गया हूँ। फिर कॉपी कर लेंगे लोग। कॉपी कर ले बोलेंगे, लेकिन कॉपी समझे नहीं, कॉपी करो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं चीज़ें ऐसी बना रहा हूँ, भगवान करे मेरी कॉपी करे सब, मेरे को बुद्धि दे, सतबुद्धि दे, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं करें। एक बोर्ड लाएंगे, हाँ एक बोर्ड लाएंगे और वो शोकेस में दिखा देंगे, 2 की दिया एडमिशन के टाइम दिखा देंगे, 2 बोर्ड दिखा देंगे। 2 बोर्ड से 1000 बच्चों को कैसे चलाएंगे? हमारी हर, आपने देखा हर क्लास में है ये, और भी जो क्लास से पीछे बनती है सब में फिक्स है ही है, हर एक क्लास में है ना। इसकी जो ये आपके एआई बोर्ड लगाया है, तो जो आपका स्टाफ है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होगी इसकी? तो हाँ, ट्रेनिंग होगी, ये कंपनी वाले देखे जाए। हाँ, क्लास व्यू, राइट, ये देखो। इसका ये फायदा हो रहा है, मैंने बताया वीडियो में, कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो उसको भी पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं है, वो चाहे इसको जहाँ कर सकता है, कौन चौक मार रहा है स्टूडेंट, हाँ वो सब नोटिस होता है। और ये व्यू है ना, मैं देख सकता हूँ मेरे फोन में, कभी फोन में कोई सी भी टीचर को भी नहीं पता, प्लस जो टीचर बोर्ड में क्या लिख रहा है वो भी देख सकता हूँ। जैसे ऐसे टीचर ऐसे पूरे बच्चों को देख सकता है इधर से, तो कोई भी बच्चा बदमाशी नहीं करेगा। ये टेक्नोलॉजी का फायदा। जैसे ये कैमरामैन भी आ गया इस बार तो ये इनके फायदे हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, कॉपी करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कॉपी का उद्देश्य थोड़ा सही होना चाहिए। पॉजिटिव वे में करो, पॉजिटिव वे में करो, बेचने के लिए मत करो, सिखाने के लिए करो। मुझे बताओ, मैंने भी तो ये चीजें कहीं से देखी है ना। हाँ भाई, मैंने गूगल से भी देखी तो है ही ना। हाँ। तो देख के चीजों को अप्लाई करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हमको सीखते रहना चाहिए जीवन भर। अभी आपसे मान लो मैंने कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा, आप इतनी देर मेरे साथ रहे तो सीखूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप ये बोल दो कि आपने मेरी कॉपी की। अरे अच्छा है ना, मैंने सीखा है आपसे। तो अगर किसी को कोई मेरी चीज़ अच्छी लगती है, हमारी चीज़ अच्छी लगती है, तो उनको ये बोलने में क्या भले बोलो मत, लेकिन उसको वैसे ही करो जैसे हम कर रहे हैं, सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए ना करें। उससे क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई आके हमको पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आपकी इतनी फीस है, जबकि डिजिटल बोर्ड तो उनकी स्कूल में भी लगा हुआ है, उनकी फीस तो इतनी नहीं। अब पेरेंट्स को कैसे बताए, हम कैसे किसी की बुराई करें कि भाई आप 1 साल रुको, एक बोर्ड से 1000 बच्चों को कोई कैसे पढ़ा लेगा। एक चीज और सर मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, इन हाउस नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, हाँ, एक जेंट्स एक लेडीज, आपकी बात, इतने बच्चे रहेंगे तो ये सब चीजें। तो ये विराट सर का ऑफिस है, हाँ, अभी आप देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा अस्त है, टॉप रखी हुई है, ये एस्ट्रेस होना भी चाहिए। ये तोप ओरिजिनल है, देख लो ये किसी ये तोप है जो आप समझ गए होंगे किसके लिए है। हाँ, तोप हमारे इसमें थीम में भी है। और अब एक चीज और, मैं थोड़ी सी और एक चीज और बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा मैसेज टाइप का है सबके लिए। हाँ, हटा लो उनको, थोड़ा सा लाइट अच्छी आ जाएगी।